डियर स्टूडेंट्स, आज हम बी पार्ट सेकंड की इस क्लास में या इस सत्र में अध्ययन करने जा रहे हैं ग्रामीण समाजशास्त्र। और ग्रामीण समाजशास्त्र में हम बात करेंगे आज आधारभूत संप्रति ग्राम की एकता, बेसिक कंसेप्ट विलेज यूनिटी। मानव समाज और संस्कृति के इतिहास में मानव के निवास स्थान अनेक प्रकार का विशेष महत्व रहा है। प्रारंभ में मानव जंगली एवं आखेट अवस्था में जीवन यापन करता रहा है। जब कुछ और विकास हुआ तो वह खाद्य संकलन एवं पशुपालन की अवस्था में रहने लगा। इसी क्रम में आगे चलकर उसने खेती करना प्रारंभ किया और गांवों में निवास करने लगा। आज भी भारत में 3/4 के लगभग जनसंख्या गांवों में निवास करती है। गांवों की अनेक विशेषताएं हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ग्राम की एकता। यहाँ पर ग्राम की एकता विषय पर हम चर्चा करेंगे कि ग्राम की एकता क्या चीज़ है। विलेज यूनिटी। तो ग्राम एक ऐसा मकानों का समूह होता है जो आकार में ढाणी से बड़ा तथा कस्बों से छोटा होता है और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होता है, जिसकी जनसंख्या 5000 से कम होती है और 75% से अधिक लोगों का व्यवसाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एकता एक विशिष्ट गुण है जो किसी समूह, समुदाय, ग्राम, संगठन और समिति आदि को अखंडता या एकीकरण प्रदान करती है। एकता को सामाजिक वैज्ञानिकों ने इसे एक होने की भावना अर्थात हम की भावना के रूप में परिभाषित किया है। अब हम यहाँ पर समाजशास्त्री जो दुर्खिम है उनके विचारों की बात करते हैं। दुर्खिम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में लिखा कि एकता को एकरूपता तथा भिन्नता वाले समाजों में देखा जा सकता है। दुर्खिम के अनुसार एकता एकरूपता वाले समाजों जैसे जनजातीय समाजों में देखा जा सकता है। इसी प्रकार से एकता को उन समाजों में भी देखा जा सकता है जिनमें भिन्नता है, जैसे ग्राम, नगर, महानगर आदि। एकरूपता और मित्रता के आधार पर आपने एकता के 2 प्रकारों को यहाँ पर दुर्खिम ने वर्णन किया है। पहला जो वर्णन बताते हैं वो एकता के प्रकार में वो बताते कि एकरूपता पर आधारित एकता, और दूसरा जो एकता का प्रकार बताते हैं दुर्खिम वो है असमानताओं पर आधारित एकता। एकरूपता पर आधारित एकता को दुर्खिम ने कहा है यांत्रिक एकता, और दूसरी जो एकता बताते दुर्खिम असमानताओं पर आधारित एकता, उसको उन्होंने कहा है सावयवी एकता। तो यहाँ पर एकरूपता पर आधारित एकता यांत्रिक एकता की बात करते हैं तो दुर्खिम ने बताया कि जिन समाजों में एकरूपता होती है उनमें एकता यांत्रिक पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होती है। दुर्खिम ने अपने जो विचार यहाँ प्रस्तुत किए वो 2 शीर्षकों के अंतर्गत बताते हैं। पहला बताते हैं कि भारतीय ग्राम एक पृथक इकाई के रूप में। दूसरा बताते हैं भारतीय ग्राम को समुदाय के अंदर एक छोटा समुदाय के अंतर्गत विभाजित किया है। वहीं अब बात करते हैं कि लघु समुदाय के तत्वों के संदर्भ में भारतीय ग्रामों में एकता की व्याख्या। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 3-4 विशेषता यहाँ पर ग्रामों के आधार पर बताई है कि इनके आधार पर भारतीय ग्रामों को एकरूपता के आधार पर एकता की व्याख्या का मूल्यांकन किया जा सकता है। रॉबर्ट रेडफील्ड जो हैं वो लघु समुदाय के
तत्वों के आधार पर ग्रामों की एकरूपता को परिभाषित करते हैं। विशिष्टता के आधार पर या लघुता के आधार पर, समरूपता के आधार पर और आत्मनिर्भरता के आधार पर। सर हेनरी मैन, मुनरो और मेटकाफ और बेडन पावेल, इन समाजशास्त्रियों के अनुसार इन्हीं 4 विशेषताओं के आधार पर भारतीय गांवों में एकरूपता होती है। ये ग्राम विशिष्ट अर्थात इन ग्रामों में निवास करने वाले व्यक्तियों का रहन सहन, आवास निवास, पशुओं का रखने के स्थान, उनके धार्मिक अनुष्ठान, देवी देवताओं की पूजा आदि सभी क्षेत्रों में विशिष्टता पाई जाती है, जो उन्हें अन्य ग्रामों से पृथक एवं विशिष्ट बना देते हैं। इनमें हम की भावना और सामूहिक चेतना का गुण पाया जाता है। इन एकरूपताओं के कारण उनमें एकता पाई जाती है। भारतीय ग्राम लघु, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और गणतंत्र संगठन है। विशिष्टता के संदर्भ में वर्णित तत्वों रहन सहन, आवास निवास, वेशभूषा, खान पान, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान आदि के आधार पर भारतीय गांवों में समरूपता पाई जाती है, जो एकता को बनाए रखती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार भारतीय ग्राम आत्मनिर्भर होते हैं। इन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि भारतीय ग्राम जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि एकरूपता के आधार पर एकता का मूल्यांकन। विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों के अध्ययन के आधार पर भारतीय गांवों में एकरूपता के आधार पर कहाँ तक एकता आधारित है, इसका मूल्यांकन हम यहाँ पर करेंगे। जो प्राचीन, सरल, छोटे, अविकसित, आदिवासी और पिछड़े समाजों में पाई जाती है, जो यांत्रिक एकता का आधार होती है। ये समाज आकार में छोटे होते हैं। इनकी जनसंख्या का घनत्व भी बहुत कम होता है। ये छोटे भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और इनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं तथा एक जैसी होती हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तियों में घुल मिल जाता है। इन समाजों के व्यक्तियों में मानसिक, नैतिक और सामाजिक एकरूपता पाई जाती है। दुर्खेम के अनुसार इनमें भिन्नता आनुवंशिकता के कारण होती है। अन्य सभी क्षेत्रों में मानव व्यवहार, कानून, नैतिकता, सामाजिक नियंत्रण आदि सभी में एकरूपता पाई जाती है। संपत्ति सामुदायिक होती है। व्यक्तियों में व्यक्तिगतता का अभाव होता है। इनमें स्थानीय भक्तिवाद होता है। यांत्रिक एकात्मकता व्यक्तियों की सजातीयता पर आधारित होती है। अब हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि भारतीय ग्रामों में एकरूपता पर आधारित एकता संबंधी अध्ययन। भारतीय ग्रामों में एकरूपता पर आधारित एकता संबंधी अध्ययन। भारत में या भारत के गांवों में एकरूपता पर आधारित एकता के संबंध में सर हेनरी मैन, मुनरो मेटकाफ और बेडन पावेल के विचारों की यहाँ हम समीक्षा करेंगे और महत्वपूर्ण भी है। इन विद्वानों एवं विचारकों ने भारतीय गांवों को पृथक बंद इकाई बताया है। मेटकाफ ने भारतीय ग्रामों को आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और गणतंत्र संगठन बनाया है। इन्होंने बताया कि ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है। उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई: विशिष्टता, लघुता, एकरूपता और आत्मनिर्भरता। इन्होंने बताया कि भारतीय गांवों और कृषक समुदाय में ये सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं।
इसके बाद में बात करें हम कि सर हेनरी मैन मुनरो और मेटकाफ और बेडन पावेल के अनुसार भारतीय गाँव में 4 विशेषताओं का उल्लेख उन्होंने पहले भी बता चुके हैं कि विशिष्टता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता के आधार पर एकता की व्याख्या की गई है। अब यहाँ पर DN मजूमदार ने मोहना ग्राम का अध्ययन किया। मेकिंग मेरिट ने किशनगढ़ी क्षेत्र का अध्ययन किया है। MN श्रीनिवास ने भारत के मैसूर के ग्रामों की अध्ययन किया है। SC दुबे ने सामीरपेट नामक ग्राम का अध्ययन किया है। और BR चौहान ने राजस्थान के एक गांव रणावतों की सादड़ी गांव का अध्ययन इन्होंने चौहान साहब ने किया है। आगे हम जो बात करने जा रहे हैं कि ग्राम की जो एकता है वो कैसे हमारे को देखने को मिली, इसके बारे में हम आगे चर्चा कल करेंगे।